Hello everyone and welcome back to Inside the Mind of a Cinephile. This time I'm going to be reviewing Ishq Vish Rebound. So let's just not waste further time and let's get on with it. Ishq Vish Rebound is directed by Nipon Dharmadhikari and produced by Ramesh Torani under Tips Film. Also, it's not a direct sequel to Shahid Kapoor's Ishq Vish and its character are also not related to them. In fact, story भी बहुत अलग है और rebound twist है जो इनके टाइटल में भी added है. It stars Rohit Saraf, the boy who played Alia Bhatt's younger brother in Dear Zindagi and eldest son of Priyanka Chopra and Farhan Akhtar in the film The Sky is Pink. Also starring Pashmina Roshan, daughter of renowned music composer Rajesh Roshan and cousin of Hrithik Roshan, Naila Gariwal and Jibran Khan. Yeah, you already know him. He is the kid from K3G who played SRK Kajol's son Krish. कहानी ऐसे शुरू होती है कि मेन लीड हीरो राघव प्लेड बाय एक्टर रोहित सारफ एट प्रेजेंट मुंबई सिटी में एज अ राइटर जॉब कर रहा होता है और वो हमें अपनी पास्ट स्टोरी सुना रहा होता है देहरादून शहर की, जहां उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, सानिया और साहिल, प्लेड बाय एक्टर्स पश्मीना रोशन एंड जिमरान खान. First half is good and interesting and it's mainly focused on these three characters' friendship और कैसे राघव was way too much attached to his both friends, so much so that कि उसका खुद का relationship टूट जाता है रिया से, played by actress नाइला गरीवाल, because of lack of importance and attention जो वो रिया से ज़्यादा सानिया और साहिल को देता था. Things got tangled up and heated when both Raghav and Sania came closer after her breakup with Sahil. That's when their relationship status changes. सेकेंड हाफ बहुत बेकार, बोरिंग और स्लो था. ऑल्सो अ सीन बिटवीन रिया एंड राघव बिफोर क्लाइमैक्स डजंट मेक सेंस टू मी एट ऑल, लाइक इट वॉज नॉन सेंस. द कैरेक्टर ऑफ राघव वॉज वेरी कन्फ्यूज थ्रू आउट द फिल्म, वेयर एज साहिल्स कैरेक्टर वॉज वे बेटर देन राघव. आई फील उसके रोल को बहुत अच्छा लिखा गया था. ऑनेस्ट, डिटरमाइंड एंड पैशनेट. आई सिंपली डोंट टू हिज कैरेक्टर. If I talk about the performances of this film, star of the film मुझे जिब्रान खान लगा. I really love Jibran in this movie. As a supporting actor, Jibran gave a fairly good and honest performance. अगस्त्य से ज़्यादा deserving तो मुझे ये लगता है for an army patriotic film. I'm looking forward to watch Jibran's upcoming projects. रोहित ने भी रोल के हिसाब से no doubt adequate अच्छी एक्टिंग की है. I think the role Rohit played is flawed actually and not really well written as compared to supporting actor's role Sahil. He was way better than the hero. एक्चुअली कहानी और उसके किरदार कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थे जिनमें आप अपना ज़बरदस्त एक्टिंग टैलेंट दिखा सको. सो उस बेसिस पर आई कांट से कि हु इज़ द बेस्ट इन द स्लॉट एंड एक्टिंग वाइज कौन बेहतर है. बट आगे जाके आई एम श्योर ये सारे दूसरी फिल्म्स करेंगे जो कॉम्प्लेक्स स्टोरीज़ और कॉम्प्लेक्स रोल्स पर बेस्ड होंगी, तो उनको देख के अंदाज़ा हो सकता है कि कौन वाकई में टैलेंटेड है और एक्टिंग चॉप्स रखता है. मूवी में जिस हिसाब से एक्टिंग की नीड थी इन्होंने उतनी ही दी है, सो आई कांट जज दैम राइट नाउ. बट पश्मीना के बारे में मैं इतना बोलूँगी कि उसमें स्पार्क बिल्कुल भी नहीं दिखा एज़ कम्पेयर टू अदर्स. पासिंग बाय परफॉर्मेंस थी उनकी, बहुत वीक लगी उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशंस और एक्टिंग. वेयर एज नाइला गरीवाल्स एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी एंड ओवरऑल एक्टिंग वॉज रियली गुड इन फ्रंट ऑफ पश्मीना. पश्मीना वॉज नॉट इवन फीलिंग द इमोशंस एंड सिचुएशंस ऑफ द करेक्टर और दिख रहा था साफ दैट शी इज सेइंग रटी रटाई लाइन्स द डायलॉग्स ऑफ द स्क्रिप्ट. वैसे आई डोंट यूजुअली लिसन फिल्म सॉन्ग्स, मैं स्किप कर देती हूँ, बट दिस टाइम आई वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज द सॉन्ग्स आर रियली गुड एंड कैची. आई लाइक द टाइटल ट्रैक इश्क विश, गोरे गोरे मुखड़े एंड सोनी सोनी. ये 3 बेस्ट गाने हैं इस फिल्म के. दे आर रियली रिफ्रेशिंग एंड क्वाइट गुड इनफ टू लिसन ऑन लूप. कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी है बोथ इश्क विश टाइटल ट्रैक और गोरे गोरे मुखड़े की. स्पेशली गोरे गोरे मुखड़े संग ओरिजिनली बाय उदित नारायण फीचरिंग बादशाह इज़ अ ट्रीट टू वॉच ऑन स्क्रीन बिकॉज बहुत अच्छी कोरियोग्राफी कराई है न्यू कमर्स से. बोथ जिब्रान एंड रोहित लुक सो ग्रेट डूइंग दोज अमेजिंग स्टेप्स बाय फराह खान, स्पेशली इन द स्टार्टिंग जब रोहित जिब्रान बास्केटबॉल ड्रिबलिंग टाइप मूव करते हैं. दैट वॉज सो नाइसली डन बाय बोथ द आर्टिस्ट. इफ़ यू नोटिस इन द टाइटल ट्रैक इश्क विश्क, एंड में जब गाना ख़त्म हो रहा होता है तो तीनों के मुंह बंद थे और कोई लिप सिंकिंग नहीं कर रहा था. हालांकि लिरिक्स रहती थी बाकी और गाना बैकग्राउंड में चल भी रहा था, बट ऑल 3 वर बिजी एंड डांसिंग. दे डिडंट इवन बॉदर टू लिप सिंक. डायरेक्टर और कोरियोग्राफर को चाहिए था नोटिस करता यह मिस्टेक. इनफैक्ट पूरे गाने में पश्मीना ने बहुत ही कम मुँह खोला है फॉर लिप सिंक. मुझे याद है मैंने ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला पढ़ी थी. उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं जब गाने की शूटिंग करता था तब मैं बहुत ज़ोर से गला फाड़ के लिटरली गाना गाता था ताकि फील हो ऑडियंस को कि उनका हीरो ही गाना गा रहा है एंड नॉट द सिंगर. ही ऑल्सो एडेड इन हिज बुक दैट मैंने रणबीर को भी यही एडवाइस दी थी कि भले तुम्हारी हीरोइन के कान के पर्दे ही क्यों ना फट जाए, लेकिन तुमको अपनी ऑडियंस को यकीन दिलाना है कि तुम पर जो गाना पिक्चराइज हो रहा है वो तुम ही गा रहे हो, बिकॉज यू आर एन एक्टर. यू हैव टू एक्ट एंड यू हैव टू मेक बिलीव. Lastly, I just wanted to say that I will not recommend or urge you to watch this film. Neither I will stop you to watch it because it's just a normal time pass film. So if you want to kill your time by watching something new or new faces, then do give it a try. So that's it for today's video. I need your love and support, so please do like, share and subscribe my YouTube channel now. Also, don't forget to give your feedback on my reviews in the comment section below. Thank you for watching.